मैं अपने गुरु परमपिता परमेश्वर भगवान शिव को नमन कर उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरे गुरु भगवान शिव हमेशा अपना हाथ मेरे और मेरे परिवार पर बनाए रखें। हर हर महादेव। आज हम आपको बता रहे हैं जिन माताएं बहनों को के पास भाई नहीं है, उनको रक्षाबंधन पर किस प्रकार अपनी रक्षाबंधन का त्योहार बनाना चाहिए और किसको अपनी राखी बांधनी चाहिए। आप ध्यान पूर्वक सुनना, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है और ये आपकी हमेशा हर पल आपकी मदद करते हैं और आपकी सुरक्षा करते हैं। और जिनके पास भाई है वो बहनें भी इस उपाय को कर सकती हैं। ध्यान पूर्वक सुनना। आप तो जानते ही होंगे कि ये रक्षाबंधन का त्योहार होता है। इसमें बहनें अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती हैं और उन्हें भौतिक जीवन में सुख समृद्धि की कामना करती हैं और अपने भाई के कारोबार की उन्नति की कामना करती हैं। इस दिन बहनें अपना व्रत रखती हैं जब तक वो अपने भाई को राखी ना बांधे। इस अवध में भाई अपनी बहन को वचन देता है कि मेरी बहन की हर समस्या, हर दिक्कत मेरी हो। मेरी बहन को जब भी मेरी जरूरत होगी, मैं अपनी बहन के सामने ढाल बनकर उनके सामने खड़ा रहूंगा, चाहे मैं किसी भी स्थिति परिस्थिति में ही क्यों ना हूं। जैसा मुझसे होगा मैं वैसा उसे कहीं ज्यादा उनकी मदद करने की कोशिश करूंगा। पर भाग्य का लिखा हुआ तो कौन ही टाल सकता है। ये सब वचन भाई अपनी बहन को देता है, बहन अपने भाई भाई को देती है। आपको पता है ये त्योहार कब और कैसे शुरू हुआ? तो ये जानना भी हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। एक बार राजा बलि हुआ करते थे, वो राक्षस कुल से थे। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड पर उनका साम्राज्य स्थापित किया हुआ था और वो एक विष्णु प्रिय भगत थे और बहुत ही सच्चे, बहुत ही अच्छे भगत थे वो। अपनी विष्णु भक्ति से उन्होंने सभी देवताओं को प्रसन्न कर रखा था। उन्होंने एक दिन एक 101 हवन का निर्णय लिया। उन्होंने 101 हवन पूर्ण होने के बाद उन्होंने दान दक्षिणा जब वो देने लगे तो उनके दरबार पर, उनके दरवाजे पर एक ब्राह्मण आया और उन्होंने उनसे 3 पग जमीन मांगने को कहा। राजा बलि के दरबार पर कोई भी आता तो वो कभी भी खाली हाथ नहीं जाता था। जो उसकी इच्छा हो वो उनकी इच्छा को पूर्ण करते थे। जब उन्होंने यह सुना कि ब्राह्मण उनसे 3 पग जमीन मांग रहा है तो उन्होंने उनको वो 3 पग जमीन दान देने का वचन दिया। उन्होंने 3 पग जमीन जब उन्होंने नापने के लिए बोला तो उन्होंने एक पग में पूरे ब्रह्मांड को, दूसरे पग में पूरी पृथ्वी को नाप करके तीसरा पग उन्होंने कहाँ रखने के उनका शेष रह गया और राजा बलि को बोला मेरा तीसरा पग अभी शेष है, मैं उस तीसरे पग को कहाँ पर रखूं। राजा बलि ने वो तीसरा पग अपने सिर के ऊपर रखने को कहा। यह सुनकर ब्राह्मण देवता अपने पूर्ण उनसे खुश होकर अपने विष्णु अवतार में प्रकट हो गए और उन्होंने इस भक्ति से और अपने वचन को पूर्ण निभाने को देखते हुए राजा बलि को पाताल का राजा बना दिया और उन्हें एक वरदान मांगने को भी कहा। राजा बलि ने वरदान में भगवान विष्णु को स्वयं पाताल जाने के लिए अपने साथ कहा था और वैकुंठ छोड़कर उनके साथ जाने को कहा था। जब भगवान विष्णु पाताल में रहने लगे तो माता लक्ष्मी बहुत ही चिंतित हो गई और वो भगवान शिव के पास गई। तब भगवान शिव ने उन्हें एक धागा दिया और उन्होंने बताया कि आप राजा बलि के पास जाएं और उन्हें अपना भाई बनाएं। उनके हाथ पर ये धागा बांधकर उन्हें अपना भाई स्वीकार करें। तब माता लक्ष्मी और वासुकी दोनों पाताल गए। माता लक्ष्मी ने एक नाग पुत्री के का रूप धारण कर राजा बलि के पास गई और उन्हें अपनी बहन बनाने को राजा बलि से प्रार्थना की। जब राजा बलि ने ये बोला कि आप आज से आप मेरी बहन है तो उन्होंने उनके हाथ पर वो धागा बांध कर उन्होंने आशीष दिया कि अब मेरे भाई का ये साम्राज्य हमेशा ऐसे ही फलता फूलता रहे और उनका परिवार हमेशा ऐसे ही खुश रहे। यह सुनकर राजा बलि ने अपनी बहन को हर समस्या में उनका साथ देने का, स्थिति परिस्थिति कोई भी हो उनका साथ निभाने का, हर समय उनकी रक्षा करने का उन्हें वचन दिया। तब माता ने उनसे कहा मैं बहुत ही परेशान हूँ, मुझे मेरे पति मेरे पास नहीं है, उन्हें
कहीं वो कहीं गए हुए हैं, कृपया करें आप मेरे भाई कृपया करें उन्हें मेरे पास पुनः लौटा दें। जब राजा बलि ने यह सुना तो उन्होंने बोला, बताओ आपके पति कहाँ पर हैं, मैं उन्हें अभी तत्काल अभी लेकर के आता हूँ। उन्होंने जब बताया कि आपके ही साम्राज्य में जो भगवान विष्णु हैं वही मेरे पति हैं, और जब ये बोल करके माता अपने पूर्ण स्वरूप में आ गई। जब उन्होंने माता लक्ष्मी को देखा तो वो समझ गए कि उनसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई है कि मैंने माता को और भगवान को दोनों को अलग किया है, और इस जगत का पालनहर्ता को जगत के कार्यों से दूर किया है। तब तब उन्होंने माता लक्ष्मी के साथ जाने के लिए भगवान विष्णु को वचनबद्ध थे, उन्होंने उनको वचन से मुक्त किया, और माता लक्ष्मी ने उन्हें वचन दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया। ये त्योहार हमेशा ऐसे ही मनाता ये त्योहार के रूप में मनाया जाएगा, ये रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाएगा। आप भाई और बहन का रूप, ये पवित्र बंधन ऐसे ही जन्मों जन्मांतर तक ऐसे ही चलता रहेगा। ये आशीर्वाद माता लक्ष्मी ने राजा बलि को प्रदान किया था। आपकी समझ में आ गया होगा कि कैसे ये त्योहार मनाया जाता है और कहाँ से शुरू हुआ था। अब हम आपको बताएंगे आप त्योहार कैसे मनाएं, जिनके पास भाई नहीं है वो किस प्रकार अपनी पूजा सफल करें। जो भाई बहन हमारे इस मंत्र चिकित्सालय चैनल पर आए हैं, नए आए हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके भाई बंधु भी हमारे अपना निवारण अपनी समस्याओं का निवारण ढूंढ सके और अपने अध्यात्म जीवन में आगे बढ़ सके। तो मैं बताने जा रहा था, जिनके भाई नहीं है, माताओं के बहनों के, वो किसे अपना भाई बनाए। वो हनुमान जी महाराज को अपना भाई बना सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी महाराज एक बाल ब्रह्मचारी हैं। वो सभी को माता और बहन के स्वरूप में सभी को देखते हैं, और वो आपसे हर क्षण आपके साथ रहते हैं और आपकी हर समस्याओं का निवारण भी करते हैं, चाहे आप किसी भी स्थिति परिस्थिति में क्यों ना हो। आपको करना क्या है, आपको रक्षाबंधन के दिन हनुमान मंदिर में जाना है और 11 पत्ते लेने हैं पीपल के, और उन पर जय श्री राम लिखकर एक माला बनानी है, और आपको हनुमान जी महाराज को वो अर्पित करनी है, और उनके सामने एक दीप जगाकर उन्हें श्री राम जी महाराज का महाराज की सौगंध दे करके, माता पार्वती की सौगंध दे करके उन्हें अपना भाई बनाना है। आपने भगवान श्री राम जी को साक्षी मान करके उन्हें अपना भाई स्वीकार करना है, ताकि वो आपकी हर समस्याओं का समाधान निवारण कर सके। और आपको ये हर रक्षाबंधन पर करना है, और आपको जब भी किसी भी दिन, ये कोई जरूरी नहीं है रक्षाबंधन को, आपको किसी भी दिन किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो या कोई भी दिक्कत या परेशानी हो, तो आप भगवान जी हनुमान जी महाराज के पास जाकर के आप अपनी समस्याओं की गुहार लगाए, और वो आपकी उसी पल से आपकी समस्याओं को अपनी समस्या समझ करके आपकी मदद करना शुरू कर देंगे। हाँ, ध्यान रहे कि आप कोई गलत कार्य ना करें। गलत कार्य करेंगे तो हनुमान जी महाराज किसी को भी क्षमा नहीं करते, वो कभी भी गलत कार्य के पीछे नहीं है, वो कुछ भी गलत बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो आपको हमेशा अपनी समस्याओं का हल आप हनुमान जी महाराज से प्रदान कर सकते हैं। दूसरा है, आप भगवान श्री कृष्ण को भी अपना भाई के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। आप को मैं बताने की थोड़ी कोशिश करूंगा। आपने महाभारत तो देखी ही होगी और सुनी भी होगी, पढ़ी भी होगी बहुत से भाइयों ने। आपने उसमें द्रौपदी का उसमें जो द्रौपदी का किरदार है, वो एक भगवान श्री कृष्ण के प्रति भाई बहन के स्वरूप की तरह ही है। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन से शिशुपाल का वध किया था, तब सुदर्शन से के कारण उनकी उंगली से खून आने लगा था। जब द्रौपदी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण की उंगली से खून आ रहा है, तो उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उनकी उंगली पर लपेट दिया था, और उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वचन दिया था, मैं आज से आपको अपनी बहन के रूप में स्वीकार करता हूँ, और इस धागे की जो आपने ये मुझे बांधा है, इसकी मैं हमेशा लाज रखूंगा और आपकी हमेशा मदद करूंगा। आपने देखा भी होगा कि जब द्रौपदी का चीर्ण हरण हो रहा था, तो तब भगवान श्री कृष्ण ने ही उनकी लाज बचाई थी। तो हमेशा ऐसे ही भाई और बहन का रिश्ता हमेशा ऐसे ही बना रहता है, और भाई हमेशा अपनी बहन की हर समस्याओं का निवारण करता है और उनके हमेशा हर समस्या में उनके आगे रहता है। इसी प्रकार आप हमेशा भगवान श्री कृष्ण और हनुमान जी महाराज को अपना भाई के रूप में स्वीकार
कर सकते हैं और उन्हें अपना भाई बना सकते हैं। वो आपकी हर समस्या का हर जगह पर आपका समाधान करते हैं और आपको हर समस्याओं से दूर रखते हैं और आपके भौतिक जीवन में हमेशा खुशहाली ही भरते हैं। आपकी समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरह अपने भाई को राखी बांधनी है और किस प्रकार अपना रक्षाबंधन का दिन, इस त्योहार को किस प्रकार बनाएँ। और ये उपाय ज़रूरी नहीं है जिनके भाई नहीं है वही करें, वो माताएँ-बहनें भी कर सकती हैं जिनके भाई हैं। अब हम चलते हैं। जय श्री राम। हर हर महादेव। मेरे बालाजी महाराज आप सभी